अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एपीआई राउट्स। नेक्स्ट जेएस में जो है वो एपीआई कैसे यूज़ की जाती हैं, यूज़ ऑफ एपीआई। फिर हम जो है वो एक एपीआई राउट बनाएंगे, फिर उसको हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन पे। एपीआई जो है वो आप कह रहे होंगे कि जो है वो नेक्स्ट जेएस में कैसे हम एपीआई बना सकते हैं, हालांकि एपीआई वगैरह तो नोड में बनती हैं। तो जो रिएक्ट हमने पढ़ा उसमें आपने देखा होगा कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है। उसमें बहुत सी और लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती थी, इंस्टॉल करनी पड़ती थी। लेकिन नेक्स्ट जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज इंस्टॉल जो है वो ऐड की हुई हैं। उसमें वो बिल्ट इन है। तो बिल्ट इन में जो है वो सारी एपीआईज यूज़ की जा सकती हैं। ये एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। इसमें हम एपीआई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। एपीआईज के काफ़ी किस्म होते हैं, जैसे मैंने एक जो है वो माइन स्टैक ब्लॉग बना रहा हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा। नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा माइन स्टैक ब्लॉग ऐप। तो उसमें हमने जो है ये इंसोमिनिया, ये आप देख सकते हैं, ये हमने बनाए हैं। रजिस्टर, लॉगिन, उसके बाद प्रोफाइल। इसमें हमने टोकन जेसन वेब टोकन का भी यूज़ किया है, तो आप ये चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पोस्ट है, उसके बाद पुट है, पेज है, डिलीट है, ऑप्शन है, हेड है, गेट है। तो आज हम इस जो है एपीआई में हम गेट का फंक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं। इसका नाम इंसोमिनिया है, आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, या पोस्टमैन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं वीएस। उससे पहले आप जो है वो ये डिपेंडेंसी यूज़ कीजिएगा। हम फोल्डर बनाएंगे। नेक्स्ट, उसमें आपने न्यू जो है वो इंस्टॉल कर देनी है, क्योंकि आज हम इसमें सीएमडी करते हैं हम। फिर हम लिखेंगे npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। फिर हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट एपीआई, एंटर करेंगे। टाइप स्क्रिप्ट हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, नो करेंगे। फिर ESLint यस, टेलविंड नहीं चाहिए, नो। SRC डायरेक्ट यस, ऐप राउटर नहीं चाहिए, नो करेंगे। इंपोर्ट एलियास भी नो करेंगे। तो आपका जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, आप कर लीजिएगा। इसमें टाइम लगता है तो मैंने कर रखा है। तो उसके बाद आप जो है वो इस SRC फोल्डर में आएंगे, तो ये एपीआई हमारा जो है वो बना हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है फंक्शन हमारा कॉल हुआ है, इसको हम रन करेंगे। npm run dev। अच्छा, cd नेक्स्ट एपीआई, इसमें आएंगे। अब हम रन करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको /API हेलो करेंगे, क्योंकि ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये हमारा प्रोग्राम रन किया जा सकता है। हमने इसको इस डायरेक्टरी पे रन करवाया है। तो अब आप देख सकते हो जो हमारा
ये नेम, उसके बाद डायनामिक कोडिंग माजिद इस्लाम, ये जो है वो आ रहा है हमारा, जो हमने यहाँ पर हैंडल किया है। उसके बाद हम इस एपीआई के अंदर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे हम यूज़र। अब हम जो है वो दूसरे तरीके से एपीआई को कॉल करेंगे, यूज़ ऑफ एपीआई, मेक एपीआई राउट। हम अब राउट का जो है वो एपीआई का राउट बनाएंगे। यहाँ हमने एसआरसी में हम जो है वो एक फ़ोल्डर बनाएंगे यूज़र्स के नाम से। अब इसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाना है route.js। पीछे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये जो रन करके दिखाया था, प्रोग्राम हमने रन किया था, ये जो हमने रन किया तो एपीआई का जो है वो ऐसे दिख रहा था। अब हम इस राउट में, वो तो बना हुआ था हेलो के उसमें एपीआई का खुद का, अब इसमें हमने जो है वो एक फंक्शन क्रिएट करना है, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट के नाम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हम एक और एपीआई क्रिएट करेंगे। ये डुप्लीकेट पर आएंगे आप, इसमें हम लिख देते हैं नेक्स्ट एपीआई। अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से किस्म होते हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया। पोस्ट भी हम कर रहे थे, वो किसी की जो है वो डेटाबेस में हमें कोई जो है वो एप्लीकेशन हम बना रहे थे, तो वो आप देख सकते थे कि पोस्ट में भी हमने काम किया कि हम पोस्ट कर रहे थे, तो वो पोस्ट का काम क्या होता है, हमारी डेटा जो है वो डेटाबेस में वो डाल देता है। यहाँ हम उसको सिर्फ एंट्री करते हैं उसकी डेटा की, तो वो चला जाता है डेटाबेस में। फ़िलहाल क्योंकि हमने वो फ्रंट एंड नहीं बनाया था, तो हम सिर्फ अभी डेटाबेस में जो काम करेंगे ना, तो इनके थ्रू ही किया जाता है। जैसे गेट हो गया, अब आज हम गेट पढ़ेंगे, पुट हो गया, पेज हो गया, डिलीट हो गया, तो ये जो है मेथड्स हम जो है वो काम यूज़ में लाएंगे। आज हमारा क्या मेथड यूज़ करना है हमने गेट के, तो यहाँ पर हम आएंगे, इसमें गेट को हम रिक्वेस्ट करेंगे। ये हम गेट क्यों यूज़ करते हैं, ये हमने सर्वर से कोई डेटा मंगवानी हो तो हम ये यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट फंक्शन, अब इसमें हम लिखेंगे रिटर्न डॉट एक नेक्स्ट ने हमें जो है वो एक ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से फंक्शन दिया है, जो हमने डॉट जेसन इसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है। जैसे हमने नेम लिखा, इसको हम स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देंगे माजिद इस्लाम। उसके बाद हम अगर एज देना चाहें, एज क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, ऐसे ही देंगे। उसके बाद सिटी हो गया, सिटी को हम क्या करेंगे,
ये भी स्ट्रिंग है हैदराबाद। अब हम इसको जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स को ऊपर इंपोर्ट भी कराएंगे ताकि हमारा इंपोर्ट और ये हो गया, ये हम कॉपी करेंगे। राम, ये हमने गलत दिया, इसको नहीं देना है। राम नेक्स्ट सर्वर, सेव करेंगे हम। इसको हमने दोबारा से रन करना है। npm run dev। यहाँ पर हम आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, ये स्लैश के बाद आप यूज़र्स दे दीजिएगा ना। ये जो यूज़र्स हैं, इसको हमने जो फोल्डर क्रिएट किया ये आप बना दीजिएगा। ये देखिए हमारा आ चुका है, इसको हम प्रिटी प्रिंट के ज़रिए देखेंगे। और हम यहाँ पर नेटवर्क पर आएंगे। ये हमारा यूज़र देख सकते हैं, ये इसका स्टेटस है। ये खुद इसने दे दिया, पहले तो नहीं आता था। अब स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको दूसरा हम JSX का देंगे, इसमें लिखेंगे स्टेटस। टू 200 कर देंगे। यहाँ 201 कर देंगे। 200 तो आ रहा है, अब हम 201 करके देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि 400 क्यों हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा 4 जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। आप कमेंट कर दीजिएगा। यूज़र्स में अभी तक यही आ रहा है, इसको हम हटा देंगे। लोकल स्टोरेज तो ये जो 200 है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और उसके अलावा ये हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, तो यूज़र्स आप देख सकते हैं, इसको अगर हम देंगे 400 तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो यहाँ पर
बस आपसे क्वेश्चन है ये, आप मुझे बताइए 400 और 4 इंटू 4 404 जिसको भी कहा जाता है, तो वो आप क्यों यूज़ करते हैं हम, ये आप मुझे बता दीजिए। 200 इसका स्टेटस है, तो आप इसमें हमें और 21 नहीं आ रहा, 201 रिफ्रेश करके देखते हैं हम। ये देखें, ये भी 200 की तरह होता है, 201 भी लेकिन यहाँ इसको दिखाना चाहिए यूज़र्स में, ये 200 ही दिखा रहा है हमें। बहरहाल आप देख सकते हैं कि हमारे जो API है वो काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी API को कॉपी करेंगे और जो हमने, आप पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इंसोमिनिया हम यूज़ कर रहे हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो सेंड करेंगे हम इसकी रिक्वेस्ट। देखिए ये हमारी सर्वर से भी रिक्वेस्ट आ चुकी है और हमारा जो है वो प्रोग्राम रन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे भी हम इसके 2-3 चैप्टर और भी पढ़ेंगे, फ़िलहाल तक के इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये टॉपिक 4-5 वीडियो और भी चलेगी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।